स्वागत है दोस्तों आपका। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गिटलैब अकाउंट से जीयूआई से ग्राफिकली कैसे आप अपने बेसिकली अपनी ब्रांच बना सकते हो और कैसे उसको ऑपरेशन को मैनेज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप ये एक्चुअली कमांड लाइन से करते हो। तो गिट स्टेटस पहले देख लेते हैं कि कोई फाइल ओपन है या कुछ कमिट करने के लिए है तो नहीं है। आप देखिए सारी चीज क्लीन है, वर्किंग ट्री इज क्लीन, नो ब्रांच ऑन मास्टर ब्रांच। आप किस ब्रांच पर हैं? आप मास्टर ब्रांच पर हैं, नथिंग टू कमिट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर अपने हम एक ब्रांच बना लेते हैं। तो गिट ब्रांच और उसके बाद आप अपना नाम दे दीजिए कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग पीओएस फीचर। ओके, हम क्या करते हैं थोड़ा एक अच्छा सा नाम देने के लिए फीचर 4 कर देते हैं। तो आप देख पिछली बार मैंने बताया था, तो आपको जो भी आपको ब्रांच का नाम देना है वो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, हमारी नई ब्रांच बन गई। ओके, अब मैं उस ब्रांच के अंदर चला जाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, चेकआउट। ओके, तो आप चेकआउट कर लीजिए बिग बिग पीओएस फीचर -4। अब इसके अंदर चेकआउट कर लिया तो देखिए आप क्या हो गया, स्विच टू ब्रांच बिग पीओएस फीचर 4। अब इसके पहले वाले जाकर देखेंगे तो मैंने गिट स्टेटस मारा था तो ऑन ब्रांच मास्टर में था। अब मैं किस में हो गया हूँ, स्विच टू ब्रांच बिग पीओएस फीचर 4। ओके, अब क्या करेंगे अब हम इसमें यहाँ पर कुछ फाइल बनाएंगे। ओके, तो मैं एक कमांड लिख देता हूँ सीडी और इसके अंदर एक फाइल बना देता हूँ, ब्लैंक फाइल पेमेंट के बजाय लेट से हम डाल देते हैं सेल्स डॉट टी एक्स टी। टी हो, जावा हो, व्हाटएवर फाइल इज ओके, वो आप अपने हिसाब से जो फाइल आप चाहते हैं वो बना दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं dir करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर सेल्स डॉट टी एक्स टी फाइल आ गई। अगर यहाँ से नहीं तो आप उस फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने सी ड्राइव में, ओके, वेरी फास्ट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर में सब सारा काम कर रहा हूँ, बिग पीओएस 3 मेरा फोल्डर है। देखिए तो यहाँ पर आ गई ना सेल्स की फाइल। ओके, तो ये मेरी सेल्स की फाइल यहाँ पर आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर इसके अंदर से ये फाइल तो आ गई, अगर मैं लेकिन मैं गिट स्टेटस मारूंगा अभी तो वहां पर मुझे क्या दिखाएगा, एक फाइल होगी जो अन आप यहाँ पे देखिए एक अनट्रैक्ड फाइल है। ओके, तो इस अनट्रैक्ड फाइल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे। तो देखिए एक सबसे पहले फाइल क्रिएट करनी होती है आपके ब्रांच में। ठीक है, फिर वो ब्रांच से उस फाइल को क्रिएट होने के बाद क्या करना है, आपको उसको स्टेजिंग में मूव करना है। एक बार जब स्टेजिंग में मूव हो गई तो उसके बाद क्या करना है, उसको आपको कमिट करना है। तो आप कैसे उसको ट्रैक में करेंगे या कैसे करेंगे उस फाइल को ट्रैक में, तो आपको लिखना होगा गिट एड डॉट। तो जितनी भी फाइल उस फोल्डर में बनी होगी सारी की सारी जो है ट्रैक्ड हो जाएंगी या स्टेजिंग में चली जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि केवल वही फाइल को ऐड करना है तो आप उसका नाम खाली लिख दीजिए सेल्स डॉट टी एक्स टी। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे मेरी फाइल जो है उसमें स्टेजिंग एरिया में आ गई। तो आप ये देखिए स्टेजिंग में आ गई है। अगर मुझे अनस्टेज में करना है तो ये रिस्टोर कर दीजिए, तो ये अनस्टेज हो जाएगी। ओके, अब देखिए कमांड यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये खुद ही बता देता है। तो ये हो गया मेरा स्टेजिंग हो गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, वंस माय फाइल इज देयर तो मुझे अब क्या करना होगा, कमिट करना होगा। ओके, तो कमिट और उसके बाद आप कोड लिख लिख दीजिए यहाँ पर जो भी अपना कमेंट डालना चाहते हैं। तो लिख लिख देता हूँ मैं सेल्स डॉट टी एक्स टी फाइल एडेड। ओके, तो ये मेरी फाइल देखिए ये ऐड हो गई। वन फाइल चेंज बता रहा है कि आपके जो जो ब्रांच है उसके अंदर जो है ये फाइल चेंज हुई है। तो आपकी ब्रांच में देखिए कितनी फाइल्स हैं, इतनी सारी फाइल्स हैं। लेकिन अब अगर आप अब देखिए मैंने आपके अपनी फाइल्स को क्या किया, कमिट तो कर दिया है। ओके, और उसको मैंने क्या किया, फाइल क्रिएट किया, फिर उसको मैंने फाइल को ऐड किया, उसके बाद स्टेजिंग में ऐड होने के बाद मैंने उसमें कमिट कर दिया। तो अब मुझे बात बताइए, क्या मेरा ब्रांच यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा? ओके, क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा। तो आप अगर यहाँ पर आकर के देखें तो मेरा यहाँ पर कोई भी बिग पीओएस की ब्रांच नहीं बनी है। आप देखेंगे मेरी ब्रांच अभी भी यहाँ पर कितनी है, 3 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक इस फाइल को, ये फाइल जो है ये मेरे लोकल मशीन पर है अभी। अभी मुझे यहाँ से इसको पुश करना है मेरे रिमोट वेब रिपोजिटरी पर। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब हम पुश कैसे करेंगे इसको, इसको पुश करने के लिए आपको पहले मुझे अपने ब्रांच से इसको मुझे चेंज कर पुश करना है। तो क्या करूंगा मैं, गिट पुश ओके ओरिजिन, ये जो आपका रिमोट फाइल होती है वो
और उसके बाद अपनी ब्रांच का नाम दे दीजिए। मेरी ब्रांच कौन सी है जिसको जो मुझे पुश करनी है? मेरी ब्रांच का नाम क्या है? बिग पीओएस फीचर 4। ओके, तो अब मैंने इसको क्या किया? पुश कर दिया है। तो आप देखिए मेरी ब्रांच जो है यहाँ से पुश होकर के चली गई है वहाँ पर मेरे वेब रिपोजिटरी पर। अब वापस हम जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कितनी ब्रांच है अब। तो देखिए अब पहले 3 थी, अब कितनी ब्रांच हो गई यहाँ पर? 4 ब्रांच आपको वेब रिपोजिटरी पर भी यहाँ पर दिखने लगी होंगी। तो ये देखिए यहाँ पर आपको वो सारी फाइल जो है फीचर 1, फीचर 2, लोड ओएस, पेमेंट और सेल्स, ये चारों की चारों फाइल जो है, पांचों 5 फाइल्स हैं या 6 फाइल्स हैं। सो सब की सब जो है मेन ब्रांच से वापस आ गई। ओके, तो अगर मैं अब मुझे क्या करना है? अब मेरे सारे लेट से मैंने अब मैं इसमें पाइपलाइन रन कर देता हूँ। पाइपलाइन रन होने के बाद पाइपलाइन रन जब होगा उसके बाद बिल्ड होगा, उसके बाद बिल्ड होने के बाद जो है टेस्टिंग होगी और उसके बाद हम अपने डेवलपमेंट में डिप्लॉय करके उसको देख लेंगे कि सब कुछ ओके है, फाइन है। नाउ आई हैव टू डू अ मर्ज रिक्वेस्ट। सो अब मुझे मर्ज करनी है, तो मर्ज करने के लिए मुझे किस में ओके, सो गिट चेकआउट कर लीजिए मास्टर ब्रांच में। ओके, तो स्विच टू ब्रांच, मास्टर में आ गए। ओके, सॉरी मेन में नहीं, मास्टर में चले जाते हैं। तो मास्टर में हम चले गए। फिर उसके बाद मास्टर में जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ से? अब हम उसको सबका जितने भी फाइल्स हैं उसकी इस बिग पीओएस फीचर 4 के अंदर उसको हम क्या करेंगे? मास्टर में हम मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करना हो तो क्या करते हैं? गिट मर्ज। ओके, मर्ज। और उसके बाद जो है आप अपने आप अपना जो 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 भी ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पर फीचर और 4, ओके, बिग पीओएस फीचर 4, उसको यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरी एक फाइल जो है वन फाइल चेंज, ओके, वन इंसर्शन, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फाइल जो है सेल्स की फाइल जो है इसमें आ गई है। तो अगर मैं अब आप यहाँ पर अगर मैं dir करूँ मेरे मास्टर वाली ब्रांच के अंदर, तो आप देखिए भी मेरे मास्टर वाले ब्रांच में अगर मैं जाके पहले तो मैंने अभी स्विच कर लिया है अपने इसमें। अब यहाँ पर देखिए sales.txt की फाइल आ गई है। ओके, तो 1 2 3 4 5, ओके, तो ये 5 और ये जो उसमें ऊपर जो है वो 6। तो यहाँ पे मेरी ऑल 6 फाइल्स है। आप यहाँ देखिए 6 फाइल्स और 2 डायरेक्टरी यहाँ पर दिखा रही हैं, 2 डॉट और डॉट डॉट जो हिडन फाइल्स, हिडन डायरेक्टरीज हैं। तो आप समझ रहे हैं कि मैंने किस तरह से अब मर्ज का रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ओके, और मेरी फाइल जो है सारी की सारी यहाँ पर मर्ज हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से जा करके अगर मास्टर में जाऊँ अपने अगर मैं मास्टर ब्रांच में यहाँ चेंज करता हूँ तो क्या मुझे सारी की सारी फाइल यहाँ पर दिख जाएंगी? दिख रही हैं यहाँ पर आपको? आपको दिख रही फाइल? नहीं दिख रही हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अभी तक जो भी कुछ यहाँ पर है उसको मैंने मास्टर में अभी तक मैंने वेब रिपोजिटरी के मास्टर में अभी तक पुश नहीं किया है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं उसमें वहां पर क्या करता हूँ, सॉरी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ अपने मास्टर रिपोजिटरी में। ओके, या मास्टर ब्रांच में। तो कैसे करेंगे इसको? वही सेम कमांड गिट पुश कर दीजिए। ओके, और उसके बाद ओरिजिन और किस पे करना है? मास्टर पे। ओके, तो सारे फाइल जो यहाँ पर है वो सारी की सारी जो है अब हमारे वेब रिपोजिटरी के अंदर चली जाएंगी। ओके, सो देखिए यहाँ पर उसने क्रिएट मर्ज रिक्वेस्ट फॉर मास्टर विजिट करिए यहाँ पर, और ये सारी की सारी फाइल जो है आप अब देखेंगे वापस से। अगर मैं यहाँ पे मैं मास्टर उसमें हूँ, अगर मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देख लीजिए आप। ओके, तो टोटल 6 फाइल्स यहाँ पर आ गई। ओके, तो इस तरह से आप अपनी सारी फाइल्स को ब्रांच को मर्ज कर सकते हो, उस ब्रांच की सारी फाइल्स को मर्ज कर सकते हो मास्टर के अंदर। ओके, तो ये एक दिस इज द वे यू कैन डू अ मर्जिंग, ओके, बाय क्रिएटिंग अ ब्रांच। एक बार जब ब्रांच बन गई तो हमने उसके अंदर फाइल बनाया, फाइल बनाने के बाद हमने उसके अंदर क्या किया? फिर हमने उसको ऐड किया, ऐड हो जाने के बाद हमने उसको कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने? कमिट करने के बाद हमने उसको पुश किया उस ब्रांच को, ओके, अपने वेब रिपोजिटरी पर। फिर वो वेब रिपोजिटरी पर जब एक बार आ गई वो ब्रांच, कौन सी ब्रांच? बिग पीओएस फीचर 4, जब वो यहाँ पर आ गई उसके बाद हमने क्या किया? हमने चेकआउट किया अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर। ओके, मास्टर ब्रांच में चेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पे आकर के उसको चेकआउट करने के बाद हमने उसको मर्ज की रिक्वेस्ट इनिशिएट की। तो सारी फाइल्स उस फीचर 4 की जितनी भी फाइल्स थी सब की सब जो है सिंक हो गई हमारे मास्टर ब्रांच के पास। ओके, उसके बाद हमने जब जब फाइल तो यहाँ पर मर्ज हो गई, ओके, लेकिन ये फाइल सब हमारी वेब रिपोजिटरी पर नहीं थी, तो हमने क्या किया? उसको
गिट पुश से ओरिजिन पर पुश कर दिया उसके मास्टर में। ओके, फिर उसके बाद हम जा करके देखें तो यहाँ पर सारी की सारी फाइल जो है इसमें आ गई थी। ओके, अब एक बार जब सारा काम अगर हो गया इस ब्रांच के अंदर, ओके, अब फीचर 4 के अंदर आपने सारी एक्टिविटी कर ली और सब फीचर टेस्ट कर लिया, सेल्स के जितने ऑपरेशन से सारे चेक कर लिए, बिल्ड हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मर्ज होने के बाद अब आपको ये अगर फाइल नहीं चाहिए या सॉरी ये ब्रांच अगर नहीं चाहिए तो आप डिलीट कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ कम इसके थ्रू करना है तो बस बेसिकली आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से भी। ओके, अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर भी अब आप यहाँ पर आकर के क्या करिए, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गिट ब्रांच -d, ओके, और उसके बाद बिग POS फीचर 4 डिलीट कर दीजिए। ओके, सो आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, डिलीटेड ब्रांच बिग POS फीचर 4। ये तो डिलीट यहाँ पर हो गया है, पर क्या ये डिलीट वहाँ पर हुआ है? तो वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो अभी वहाँ पर डिलीट नहीं हुआ रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर मेरे लोकल पर ही डिलीट हुआ है। तो आपको क्या करना होगा, इस चीज को वहाँ पर भी पुश करना होगा। ओके, तो ये क्योंकि आप यहाँ पर डिलीट कर रहे हैं लेकिन वहाँ ये सारी चीजें वहाँ पर डिलीट नहीं हो रही हैं। ओके, तो अगर आपको वहाँ से भी डिलीट करना है तो फिर उसको डिलीट करने के लिए आपको पहले उसके अंदर चेकआउट करना होगा। ओके, अभी लेट से हम चेकआउट करें और देखें क्या है वहाँ पर, तो हमें पता चलेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओके दोस्तों, तो आपको अगर वहाँ पर डिलीट करना है तो आपको कैसे डिलीट करना होगा, उसके लिए आपको करना है गिट पुश, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ओरिजिन लिख करके फिर माइनस डिलीट। ओके, और उसके बाद आपके जो ब्रांच का नाम है वो ब्रांच का नाम यहाँ डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, देखिए ये यहाँ से डिलीट हो गया। और फिर आप यहाँ पर जाएंगे तो अगर आप यहाँ पर आकर के देखेंगे अपने बिग POS में पहले 4 ब्रांच थी, अब देखेंगे तो यहाँ पर कितनी ब्रांच रह गई हैं, 3। ओके, और ये यहाँ पर देखिए मास्टर है, न्यू ब्रांच है, बट बिग POS फीचर 4 ब्रांच जो है वो चली गई। ओके, लेकिन मेरी फाइल्स जो है सारी की सारी जो है, अगर मास्टर ब्रांच में जाऊँ, जो सेल्स और वो सब थी वो सारी की सारी देखिए यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, ब्रांच के अंदर फाइल ऐड कर सकते हो। ओके, हाउ टू क्रिएट ब्रांच मैंने बता दी, हाउ यू कैन पुश फाइल टू अ ब्रांच और क्रिएट फाइल। फिर मर्ज रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हो, मर्ज होने के बाद मास्टर ब्रांच के अंदर आप चेक कर लिए, उसके बाद आप किस तरह से उस ब्रांच को जो है डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको वो फाइल की या उस ब्रांच की जरूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर सकते हो गिट के अंदर ब्रांचिंग के। सो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टैग क्रिएट करोगे और व्हाट इज टैग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।